चल रहा हो गया। रिज्यूम कर रहे हैं। विभीषण पैदा करती हैं। चार तरह के आदमी होते हैं, एक खुददार, एक वफादार, एक समझदार, एक गद्दार। अगर खुददार नहीं है, वफादार नहीं है, समझदार नहीं है, ये तीन चीज उसके अंदर नहीं है, तो आसानी से उसे गद्दार पैदा किया। गद्दार मतलब दूसरे को गद्दी पर बैठाने के लिए, दुश्मन को कैसे गद्दी बैठा दे उसके लिए गद्दार काम करता है। अपने गद्दी पर बैठने के लिए कभी काम नहीं करता। बात समझ गए? हमारा भाई न बैठ पाओगे बैठे तो अपने पैसे के पेड़ को जड़ से लगा दे। अपने आने वाले पीढ़ी के सुरक्षा न्याय के लिए पैसे लगाए खोद के पेड़, उसे खुददार कहते हैं। वफा का और बेवफा दो शब्द होता है, मतलब किसी भी परिस्थितियों में सुख और दुख में साथ रहे तब तो उसे वफादार कहते हैं, और दुख होते ही भाग जाए तो उसे बेवफा कहते हैं। या सुख के कहीं और इससे बढ़िया सुख मिल जाए और वहां चला जाए उसे बेवफा कहते हैं। और कुछ भी मिलता रहे लेकिन अपने बातों पर कायम रहे उसे वफादार कहते हैं। हमें बहुत लालच दिया गया, निषाद पार्टी टोपी हटा दो, आपको हम राज्यसभा भेज देंगे। हमें लालच दिया गया, आप निषाद पार्टी विलय कर लो, मंत्री बना देते। अभी इस बार की बात बताना, हमने क्या नहीं हो सकता। बात समझ गए? मेरे समाज के लोगों ने तमाम गद्दार पैदा किए गए लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गद्दी तो निषाद पार्टी के हाथ में है। इतना ध्यान रखना। आज आपको इंस्पायर करना है, आपको प्रेरणा लेना है कि फूलन देवी अगर महिला होकर जिसे अभिला कहते हो, जो स्कूल में नहीं गई, किसी ने पढ़ाया नहीं, लेकिन उसकी जमीन जगी, अपनी उस जमीन की हिफाजत के लिए, उससे अपनी आबरू की हिफाजत के लिए सहयोग लिया, डाकुओं से सहयोग लिया, जंगल में जाकर सहयोग लिया, तभी तो 22 लोगों को मार पाई। तो तुम्हें भी अपनी हिफाजत के लिए किसी से सहयोग लेना पड़ सकता है। वो आदमी कैसा है इससे मतलब नहीं है। दस कहा गया और काम इतना बड़ा हो गया कि 10 सुंदरी है, उनसे भी बढ़िया चेहरा। काम ऐसा किया इसलिए सुंदरी कहा गया। मतलब अपने उस बदले को लेने के लिए फूलन देवी को बदलना पड़ा। आदमी से औरत से क्या हो गई? औरत हो गई कि मर्द हो गई? बंदूक मर्द उठाते हैं, चलाते हैं। तो उन्होंने अपने को बदला, इसलिए बदला ले। अपने को उन्होंने बदला, डकैतों के साथ गई और साथ लिया, बदला। उनके सामने लाला राम मारे गए, तमाम कितने डकैत मारे गए, मल्ला मारा गया, वो विक्रम। मैं उनके वहां इस शादी में गई जहां हुई थी, पुत्तीलाल उसके घर में गया, उसके बच्चा पुत्तीलाल शादी करके दूसरी लेके जा रहा था, फुलंदी पहुंच गई रास्ते में और डोली से कूद गई वो महिला और पैर पर पकड़ ली फुलंदी। इनका दोष है पुत्तीलाल का, मेरा कौन दोष है? अगर मेरा दोष है तो इनको भी मार दीजिए, हमें भी मार दीजिए। हमें पहले ही मारी है, फिर इन्हें मारी है। बुलंदेवी ने कहा नहीं जाओ, मैं ऐसा नहीं करूं। और पैसा दिया, जीवन यापन के लिए पैसा दिया, कहा जो बच्चा पैदा होगा वो कहना कि फूलन देवी का बच्चा है। तो बदलाव के लिए इधर आ जा, कुर्सी लगा दो, कुर्सी लगा लो। अच्छा मामला है तो बदला लेने के लिए बदलना पड़ेगा। बदला लेने के लिए बदलना पड़ेगा। अगर आप बदलने को तैयार नहीं हो तो जीत के हकदार नहीं हो। आज का दिन प्रेरणा लेने का है कि कहते नहीं कि इतिहास से प्रेरणा मिलती, प्रेरणा से जागृति होती है। मामले में देखा जाए तो कहीं बहुत खराब है, लेकिन जो उन्होंने अपने ऊपर अत्याचार के बदले लिए वो कहते नहीं ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सब लोगों को आज संकल्प लेना चाहिए। हम लोगों ने कसम खाया तब डिस्पेंसरी छोड़े, कसम खाया इंजीनियर साहब ने अपनी नौकरी छोड़ के आए,
कसम खिलाया अपने बच्चों को, बीवियों को कि ये काम करना अंतिम तक, मरते दम तक। तो इसलिए घर भर के लोग निकलते हैं। आपको भी कसम खाना होगा। और इन जितने भी मवाली हैं इनसे फिर तमाम घास पतवार उखड़ते हैं। अगर आप अपनी फसल नहीं उगाओगे खेती में, तमाम घास पतवार उखड़ जाएंगे। तो घास का दोष मत दो ना, अपना दोष दो कि हम खेती में, हम अपने बाप की खेती में कोई फसल नहीं उगा रहे हैं, तो घास तो उगेंगे ना। और घास उग जाएगा, एक भी अनाज नहीं तुम्हारे घर में आएगा। ये सब घास पतवारें उगेंगे, ये नेचुरल है। आपके आरक्षण की लड़ाई को मैंने टेबल नहीं, गले की हड्डी बना दिया। आपका ये वोट बैंक आज के दिन में गले की हड्डी बनी है। कि कभी दलितों पर राजनीति होती थी कि ये जिसके साथ रहते उसकी सरकार बनती, कभी मुसलमान के नाम पर आता था ये जिसके साथ रहे उसकी सरकार बनेगी, कभी ब्राह्मण को कहते थे जिसके साथ हम उसकी सरकार बनेगी, कभी कुर्मी को कहते थे, मौर्य को कि जिसके साथ रहेंगे सरकार बनेगी। कहते यादव जिधर जगह जाएंगे उधर सरकार। आज के दिन में क्या गया कि निषाद जिसके साथ रहेंगे उसकी सरकार बनेगी। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, तालियों से स्वागत चाहता हूँ। तो इसलिए हमें पांडव चाहिए, कौरव नहीं चाहिए। पांडव क्या थे? वो पांडव पार्टी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में ट्रेंड थे। पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल ट्रेंड। पांडव जो है वो पॉलिटिकली ट्रेंड थे, इसलिए महाभारत जीत गए। और कौरव पॉलिटिकली अनट्रेंड थे। कौरव के अंदर, कौरव के जो सलाहकार थे वो शकुनी मामा थे। तो तुम्हारे बिरादरी के सलाहकार शकुनी मामा हर गांव में बैठे हैं। तो अगर शकुनी मामा के चक्कर पड़ो तो जाओ कृष्ण जैसे सलाहकार रखो। कि 16 कलाएं कृष्ण के अंदर थी, 1000 औरतें रखे थे। बोलो हजारों औरतें थी ने। वो नंगा कपड़े से नंगा नहीं, नंगाई का मतलब अपना हिस्सा चाहिए। कहते ना कि नंगा और नंगा नाच है। तो अपने हिस्से के लिए जो आदमी नंगा पर नंगाई उतर जाए उसे हिस्सा मिलता, लड़कों को, बच्चों को। तो कृष्ण सिखाते थे महिलाओं को कि अपने हिस्से के लिए आप किसी भी हद तक नंगे, उसको भले दूसरे रूप में पेश कर दे फोटो बनाकर। बात समझ गए? उन्होंने अपने उन महिलाओं को प्यार दिया, माँ का प्यार दिया, बहन का प्यार दिया, बीवी का प्यार दिया, जैसे भी दिया। आज कृष्ण को भगवान के रूप में पूजते हैं, तो नहीं पूजते, बहुत खराब चरित्र था उनका। क्योंकि उन्होंने युद्ध जीता है ताकि हिस्सा लेने वाले के साथ रहो। हिस्से की लड़ाई हुई थी महाभारत में, और हिस्सा दिला के तब उनको, जब हिस्सा दिला दिया भगवान हो गए। तो डॉक्टर संजय भी हिस्सा दिलाने के लिए पैदा हो गए। जब हिस्सा ले लोगे तब हमारी तमन्ना होगी हमको। अब तुम्हारा हिस्सा दिलाने के लिए देख लो, तुम्हारे साथ हैं गोयल बैठे हैं, हिस्सा दिलाने के लिए मीडिया के लोग बैठे हैं। जहां लोग पैसा दे के इंतजार करते नहीं जाते हैं, खाली नाम पर सुन ले कि मैं गोरखपुर में वहां जाते हैं। बहुत लोग हैं यहाँ नेता बड़े बड़े, जहाँ अरबपति हैं, गाड़ी घोड़ा सब, पैसा सब, वैभव देने के लिए तैयार है। लेकिन तुम्हारा मिशन और तुम्हारा कर्म और तुम्हारा व्यवहार, जो तुम अपने एक उद्देश्य के लिए चले, सभी लोग चाहते हैं कि इस वंचित समुदाय जो आज के दिन में गांव में गरीब गंवार है, परेशान तो किए जाते हैं, इनको, इनसे बढ़िया कोई दर्द नहीं देख सकता है। तो आज के दिन में प्रेरणा लेने का समय है और फूलन देवी से सीखने का समय है। फूलन देवी इंस्पायर्ड हो गई। देखो इतनी बड़ी घटना, अपने को बदल दिया, हो गए। आप भी बदलो। आज डॉक्टर संजय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पॉलिटिकल गॉड फादर, फिकरमैन है। कितने लोग नाम ही नहीं लेते हैं। मायावती जी का नाम नहीं लेते हैं, बहन जी कहते हैं। मतलब जब आपको कुछ कहने लगे, अध्यक्ष जी कहने लगे, सचिव जी कहने लगे, जब तक तुम्हारे नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगेगा कुछ नहीं है। तो ज्ञान कभी जयंती के अवसर पर कभी मिलेगा। संस्कार बहुत जरूरी है। कैसे संस्कार में आप रहते हो। संस्कार मतलब संगत से संस्कार आते हैं। अब कैसे लोगों की संगत में रहते हो। अब गुल्ली डंडा खेलने वाले के साथ रहोगे, गुल्ली डंडा खिलाएगा। खेती वाले रहोगे, खेती कराएगा। रिक्शा चलाने वाले रिक्शा चलवाएगा। जिसके साथ रहोगे वही सिखा देगा।
हम लोग आओगे राजनीति करोगे। राज मतलब छुपा हुआ, नीति मतलब ऐसा कानून बनेगा कि जो पैसे का पेड़ होगा। कांशी राम के साथ मैं रहा 11 साल 8 महीने, कम से कम 1 दर्जन 13 लोगों को मैंने अपने हाथ से जूता सिलने वालों को नौकरी मतलब मंत्री बनवाया था, चाहे के लड़कर। इन लोगों ने पोस्टर चिपकाया है, इन लोगों ने वोट डलवाया है, इन लोगों ने लात खाया, डंडे खाया। मैंने 13 लोगों को दिलवाया था, हम लोगों ने लिया नहीं था। उस समय चाहते तो हम लोग भी मंत्री बनते। हम लोग मिशनरी आदमी है, हमको लालच में नहीं फंसा सकते। बड़ा लालच दिया नड्डा साहब ने, दिया अमित शाह जी ने, विलय कर लो ना, जो चाहते हो जाए। हमने कहा नहीं, विलय करने वाला बिल में चला जाता, पहचान खत्म हो जाती। हमारे मुद्दे हल कर दीजिए, मैं आपको कर लूंगा। आज के दिन में आप लोगों को संस्कार किसके साथ रहते हो? मैं कांशी राम के साथ रहा। एक सिंगल कार्यकर्ता प्रदेश का नहीं कह सकता कि कांशी राम ने मेरे साथ धोखा किया। उन्होंने वादा किया था कि तुम बूथ अध्यक्ष बनो, मैं तुम्हारे नौकरी दूंगा, तुम्हारे हाथ में तुम्हें 3 नौकरी दूंगा, 2 नौकरी। अगर बड़ा गांव है 5 नौकरी, 2 नौकरी, 3 नौकरी। छोटा है किसी जगह एक गांव में 3-3, 2-2 सफाई कर्मी है, 30,000 तनख्वाह है, 7,335 सफाई कर्मी है, 21 करोड़ हर महीने आता है। कौन सा पेड़ लगे भाई 21 करोड़ मिलेगा? सरकार रहे चाहे न रहे, हिम्मत नहीं अखिलेश बंद कर दे, हिम्मत नहीं योगी जी उसकी तनख्वाह बंद कर दे। 21 करोड़ आता है और एक भी आदमी झाड़ू नहीं लगाने का पास। 12,000 मकान होंगे, 21,000 लोगों को उन्होंने दिया। तुम्हारे पास तो उनसे 10 गुना वोट है ना, दिया, आज दिया ना। सफाई कर्मी है ना, कौन दिया? योगी जी, मोदी जी, मुलायम, माया जी की कांशी राम? तो अगर डॉक्टर साहब निषादों के कांशी राम है तो ईमानदारी मेरे साथ रहो। मैं आज ही फूलन देवी के इस जन्म दिवस के अवसर पर इनके जो सपने थे कि इससे मिलने चाहिए, तो 3 नौकरी अगर एक ग्राम सभा में दिया है तो मैंने पहले बता दिया कि मेरे एक कार्यकर्ताओं को कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे पक्का नौकरी मिलेगी। नौकरी नहीं है, पैसे पेड़ है। तो पैसा चाहिए या पैसे का पेड़ चाहिए, ये तय करो। अगर पेड़ चाहिए तो पेड़ के लिए तुम्हें आपको जड़ चाहिए, खाद पानी चाहिए, वोट चाहिए, काम करना पड़ेगा। अगर 500 रुपए के लिए सुबह से 500 ईंटा उठाते हो, है, आप 50,000 तनख्वाह चाहिए तो कितना मेहनत करना है, कितने लोगों को गाली सुनना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने अपमान सहा कांशी राम के साथ वो महान हो गए। तो आदमी 5 प्रकार के हैं, एक दाम वाले हैं, काम वाले हैं, एक नाम वाले, इनाम वाले हैं, एक बदनाम वाले हैं। तो अगर काम और दाम चाहिए तो उधर रहो, बदनाम चाहिए तो उधर रहो। अगर इनाम चाहिए और नाम चाहिए तो मेरे साथ आओ। तो कांशी राम के साथ जो रहे इनाम पाए और नाम भी पाए। मैंने नाम दिया इन लोगों को, नाम है, पहचान है। आप नाम भी लो, पहचान भी लो। हमने पहचान दिया है, इनाम भी मिलेगा, समय पर इनाम मिलता है। इनाम कब मिलता है? जब आप जीत जाते हो तब। चाहे मैच जीतते हो, चाहे इम्तहान पास होते हो, चाहे कोई कार्य करते हो। इस आशा विश्वास के साथ तुम लोगों को आज प्रेरणा है। आज उन्होंने बदला, आप भी बदल जाओ। आज के बाद आप वोटर नहीं हो, सपोर्टर हो, कार्यकर्ता हो, काम करो। आज 403 विधानसभाओं में कार्यक्रम चल रहा है। पहली पार्टी है जो 403 विधानसभाओं में कार्यक्रम करा रही है। 403 विधानसभा, आज तक कोई पार्टी 403 विधानसभाओं में कोई कार्यक्रम नहीं करा पाती। बात समझ गए? 16 तारीख को हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है और उस स्थापना दिवस में घर घर मनेगा। वो केवल निषाद नहीं है, जो निर्बल है, जो सत्ता से सताए जा रहे हैं, वो सब मनाएंगे हमारे साथ। अब दूसरी भी विंग तैयार हो रही है। और प्रजापति का महासभा मेरे साथ आ गया, कुशवाहा मेरे साथ आ गया है। ढेर सारी जातियों के जो संगठन चल रहे थे उन्हें मैंने समझाया। 1000 ब्राह्मण मेरे साथ हैं, वो अंदर अंदर काम कर रहे हैं, काम कर रहा चल रहा। तो उनका एक सम्मान समारोह कोरोना के नाते रुका हुआ। तो ये सारे लोग सताए गुजार रहे हैं। ये सत्ता जो है सुख के लिए बनी थी, लेकिन सताने के लिए मैंने चूंकि जब बताता हूँ कि भाई जो राजनीतिक रूप से बेहोश कैसे है कि इनका हिस्सा अमेरिका जा रहा है। जब इस देश में मुगल आए थे तो 30 गुना हम अमीर थे, अंग्रेज आए तो 20 गुना अमीर थे, और जब अंग्रेज गए तो बराबर हो गए, और आज 78 गुना हम गरीब हो गए। तो ये इसलिए है कि हम लोग ये पार्टियां आज के दिन में विदेश से कंट्रोल हैं।
बर्बाद कर रही है। इसलिए आप लोग अगर चाहते हो भविष्य बनाना तो उसके लिए आपको एक ही काम है कि जिसका दल उसका बल, उसके समस्याओं का हल, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं उसकी समस्याओं का हल नहीं। जब तक ये वोटर के पास अपना दल नहीं होगा इनकी समस्याओं का हल नहीं होगा। हम चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टनर वोटर बने, वोटर से पहले आप सपोर्टर पॉलिटिकल पार्टनर बने जो हमारे सेक्टर है। तो 5-5 गांव में एक हम पॉलिटिकल योद्धा जो पॉलिटिकल फाइटर तैयार कर रहे हैं, जो उस 5 गांव की एक सेना तैयार करेगा। वो सेना जो 2022 में पहली कैबिनेट में बैठ के आज देखो 10 सीट लेकर किस तरीके से सत्ता चल रही है हरियाणा में, पागल बने हुए हैं। जाटों की सारी समस्या लगभग साल हो गई, नहीं तो आतंकवादी होती थी। आज के दिन में देखना किस तरीके से 2022 में सरकार चलेगी। बिना डॉक्टर संजय, बिना निषाद पार्टी कोई सरकार नहीं चलने वाली। अभी चलने दो धीरे धीरे, अभी समय आने दो। अभी आचार संहिता तक कितने करवट बदलेंगे, समय आने दो। अभी जल्दी जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। निर्णय लेने के लिए ज्ञान चाहिए। और किसी के समाज में तुम रोज फेसबुक व्हाट्सएप पर बताओ, गुमराह न हो, ये सब भेजे हुए डिविजन दलाल है, इनसे सावधान रहो। हमें देश के सबकी लड़ाई लड़नी है। हमने सबके बताया, अभी बैठे थे कि मैं भले सरकार के साथ हूँ, हर बिरादरी की जनगणना होनी चाहिए, हर बिरादरी की सामाजिक आर्थिक गणना होनी चाहिए। और संविधान में जो राष्ट्रपति ने लिखा से निकाल दिया और निकाल के चले गए, आज लटकू राम बने हुए हैं। उसके लिए कितने आंदोलन इन लोगों ने किया कि हमें संविधान में सुरक्षा मिलना चाहिए। तो दलित भाई की माँ की कोख से आज राजा पैदा हो रहे हैं, हाकिम पैदा हो रहे हैं, आरक्षण की देने नेता की देने। तो निषादों की माँ के कोख से 2022 में लाल पैदा होंगे, दलितों गरीबों की माँ के कोख से लाल पैदा होंगे, बेहाल नहीं पैदा होंगे। इसके लिए निषाद पार्टी बनेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को 100 नेता दलितों में दलदल में थे, एक नेता, एक नारा, एक झंडा, एक विचारधारा हो गया आज मान में। तो आप लोगों को ये निषाद पार्टी है, एक नेता डॉक्टर संजय, आज यादव में एक नेता, दलितों में नेता, वहाँ कोई आरटी पार्टी कोई नेता नहीं नजर आ रहा आज के दिन में। सब गायब हैं, बहुत हैं। तमाम अम्बेडकर महासभा आते हैं, तमाम आते, 5 वोट भी नहीं पाते हैं। तो वोट उनका इकट्ठा है, यादव पार्टी का, उसे अपना वोट इकट्ठा करो। आज की प्रेरणा का दिवस है, आप प्रेरित हो जाओ, कसम खाओ, संकल्प हो कि फूलन देवी का जो सपना है वो निषाद पार्टी पूरा करेगी। और उनकी मिशन जो है, उनका सपना अधूरा निषाद पार्टी पूरा करेगी। जमुना निषाद के सपने अधूरे, निषाद पार्टी पूरा करेगी। आज मेरी देन है, निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने कि सारी पार्टियां फूलन देवी के बहाने निषादों को साधने की कोशिश कर रही हैं। आज के दिन तमाम पैदा किए रहे, तमाम मेढक जैसे संगठन आ रहे हैं। वैसे ही पता नहीं था, कभी आंदोलन करो, कभी निषादों पर अत्याचार, कोई नजर नहीं आता था। प्रमाण पत्र छीन लिया तो मैंने जो साला यहाँ काना में चौरी चौरा में कोई नजर नहीं आया, कोई निषाद नेता नजर नहीं आया, रो रहा थे बेचारे यहीं आके। मैंने कहा रो नहीं सारे रुलाऊंगा मैं, जब चौकी फूका गया 4.5 घंटा के अंदर, उनकी कोई दवाई नहीं है। मुख्यमंत्री क्षेत्र में चौकी फूकवा के राजनीति करना बहुत बड़ी बात होती है। आज के दिन में नया निषाद का कत्ल करने वाला, बलात्कार करने वाला साला ऐसे रोड पर घूमता था। अब मैं गया SSP को ऐसे बैठाया, हमने कहा सब जलवा दूंगा, थाना अभी आज फूकवा दूंगा तुम्हें भी, लेकिन तुरंत FIR कराओ और तुरंत गिरफ्तार कराओ, तब जाएंगे, नहीं जाना नहीं तुम्हें यहीं से SP जौनपुर में। ऐसा कोई नेता प्रदेश का नहीं होगा जो निषाद समाज का न्याय दिलाने के लिए इतना। बाकी उसके पास जैसा होगा, जैसी संगत होती है वैसी भाषा होती है, संस्कृत ज्ञान ना सिंधे की मुरीत वैसी। तो जिसका जैसा, जो चोर है तो आपको चोर समझेगा, वो ठग है तो आपको ठग समझेगा, उसकी सोच जैसी वैसे आपके बारे में। उसके लिए एक छोटा सा कहानी छोड़कर हम अपनी बात बंद करें कि बुद्ध के अनुयायी थे, तो उन लोगों ने पूछा कि गुरुजी हम लोग क्या कीमत आपके साथ इतना दिन से, आप तो बड़ा का नेता हो गए, हमारी क्या कीमत। तो उन्होंने एक पत्थर उठा के दे दिया, कहा ले जाओ इसे बेचो, इसकी दाम पता करो लेकिन बेचना नहीं। तो उधर दुकान पर आलू वाले सब्जी गया तो उसने कहा यार तौलने काम आएगा, 1 किलो आलू ले लो। कहा नहीं बेचना नहीं है। तो गया संतरे वाले के पास, फल वाले के पास, उन्हें कहा यार 1 पेटी संतरा में बड़ा बढ़िया है, दे दो हमें, सुंदर सजाने के लिए काम आएगा। कहा नहीं बेचना नहीं है। एक चांदी वाले दुकान भी कह रहे यार बहुत अच्छा दे दो, इतना लाख रुपया ले लो, लगता है कुछ है विशेष। एक हीरे के व्यापारी के पास गया, तो उन्होंने कहा सारी दुकान जितना जीवन कमाई सब ले लो, हमें दे दो इसे, ये कौन हीरा। कहा यार गुरु जी ने कहा बेचना नहीं, सर दमों में लगवाना है। कहना कौन गुरु है, कहे चलो दिखाते हैं। तो जब गया लौट के तो कह जान के कहा साहब गुरु जी, कि पत्थर जिसके हाथ में पड़ा वही उसने अपने हिसाब से कीमत लगाई, ये बहुत है। तो उसी तरीके से जीवन, आपका शरीर किसके हाथ में है। हमारी कीमत माया समझती होंगी, मेरी कीमत मुलायम मोदी समझते हैं।
मेरी कीमत योगी जी समझते हैं, मेरी कीमत जो है अखिलेश जी समझते हैं। आप ये क्या समझेंगे? मेरी कीमत मेरे कार्यकर्ता समझते हैं, जो ट्रेंड लीडर हैं, जो पढ़े हैं 48। इसलिए आप लोग, हमारी 12 किताबें हैं, 13 किताबें हैं, उसे खरीद लो। अभी एक नई किताब आ गई निषाद संस्कृति पर। ये किताबें आप लोग अपने घर में रखो। किताब नहीं, वो ग्रंथ है, वो आपके भविष्य का निर्माता है। भारत का असली मालिक कौन है, निषाद आरक्षण का, ये सब आपका है। दलित भाई के बच्चों की सुरक्षा आज नेता नहीं कानून कर रहा है, उसी तरीके से हम चाहते हैं गांव के कि अगर दलित के बेटी की सुरक्षा कानून करता, उसी तरीके से हर बिरादरी के, हर आदमी के, हर गरीब की सुरक्षा कानून करे ना। कि अगर किसी भी गरीब आदमी को दरोगा रे बोल दे तो साला जेल चला जाए, उसे पैसा दे। तो हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति अगर इतना बड़ा पावर दिया हुआ आयोग है, तो अगर अनुसूचित जात आयोग है तो जो पीड़ित लोग हैं उनका भी एक आयोग बनना चाहिए, आयोग नहीं होना चाहिए। तो उसमें उसी कानून से सुरक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज फूलन देवी की 10 अगस्त 1963 को जो जन्म हुआ था, तो आज हम लोग उनके इस जन्म के अवसर पर फूलन देवी से सीखना चाहिए। उन्होंने बदला लेने के लिए बदला, आप भी बदलाव। अगर आप बदलने को तैयार नहीं हो तो जीत के तैयार नहीं हो। तो आज इस प्रेरणा दिवस पर आप लोगों ने कसम लिया, और पूरे देश के जितने भी हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं, सब लोग अपने अपने घरों पर जन्म मनाओ, शाम को केक काटो, सब अड़ोसी पड़ोसी बताओ फूलन देवी कौन थी। तो आपको भी अत्याचार धोखेबाजी के साथ उत्तर प्रदेश में जो भी आपको सताए उनसे बदला देने मीठा लाओ, जाओ मीठा लाओ। लाइव करा